इसी के साथ एक वो प्रसंग आता है ना, जब जैसे कर्ण कई बार कंप्लेन करते रहते थे अपने जीवन को लेके, तो एक दिन वो कृष्ण जी से अपने जीवन को लेके कंप्लेन कर रहे थे कि भाई देखिए, मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, लेकिन पैदा होते ही मुझे त्याग दिया गया है, मुझे ज़िंदगी भर शूत पुत्र कहा गया, और मेरे को दुर्योधन ने अपनाया, मैं एक अधर्म का साथ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त ही वही बन पाया, मुझे धर्म ने कभी नहीं अपनाया। उसके अलावा आज मेरे को श्राप मिला हुआ है कि इस रणभूमि में भी, महाभारत में भी, जब समय आएगा तो मैं अपना सारा ज्ञान भूल जाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत ही हुआ है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि किस गलत की बात कर रहे हो तुम जी। मैं कारागार में पैदा हुआ, मेरे पैदा होने की बात सुन के ही मेरे माता पिता को कारागार में डाल दिया गया, मेरे को रण छोड़ के भागना पड़ा, मुझे रण छोड़ कहते हैं। आज इस सब के बावजूद भी आज जहाँ पर जिस महाभारत में तुम अपने लिए कीर्ति कमाना चाहते हो, मैं वहाँ सारथी बना हुआ हूँ। तो तुम कभी इस बात की कंप्लेन तो करो मत कि तुम किस हालात से आए हो, तुम्हारे पास हमेशा फिर भी मौका है, और आखिरी में तुम्हारी जो वैल्यू है वो तुम अपनी खुद डिसाइड करोगे। सही बात है। कृष्ण का जीवन, बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा। जितना परिश्रम, जितनी विपत्तियां श्री कृष्ण या श्री राम इन्होंने झेली, आम इंसान ने कहाँ इतनी झेली। कौन है इस दुनिया में, बताओ, जिसे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, जिसको घर छोड़ के 14 साल जंगलों में भटका हो। कौन है जिसका जन्म होते उसके माँ बाप छीन करके, मतलब वसुदेव देवकी को छोड़ के रात ही रात में यशोदा नंदन बन गए। तो इतनी आप, और फिर आगे भी चल के 9-11 वर्ष की अवस्था हुई, जिनको कृष्ण सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उन ब्रजवासियों को छोड़ के जाना पड़ा। किसके लिए? कर्तव्य निभाने के लिए। मथुरा गए, वहाँ पर भी आक्रमण, जरासंध आ रहा है, कालयवन आ रहा है, उसको छोड़ के द्वारिका गए। तो यानी कृष्ण के जीवन में भी अनेकों संघर्ष हैं, और उन्होंने ये संघर्ष इसलिए दिखाए हैं ताकि हम जैसे लोग सीखें, जो 2 मिनट के संघर्ष और स्ट्रगल से एकदम पागल हो जाते हैं कि भैया, मैं भगवान होते हुए भी अगर इतने संघर्षों को जूझ के निकल सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं निकल सकते? तुम हर चीज़ में इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को लेके थक क्यों जाते हो, रोने क्यों लगते हो, हार क्यों जाते हो? तो कृष्ण से सीखिए कि यात्रा हमेशा चलती रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए आपकी यात्रा। और वो भी कृष्ण का एक सबसे अच्छा गुण था, सदा प्रसन्न माधव। एक तो होता है यात्रा मुंह लटका के कोई पूरी कर रहा है, भाई मुझे तो पूरी करनी है, पर कृष्ण ने हर पल जिया, सदा प्रसन्न माधव। कृष्ण की एक सबसे बड़ी क्वालिटी, आप कभी चले जाओ, कृष्ण के चेहरे पर आपको हमेशा मुस्कुराहट मिलेगी। युद्ध चल रहा है, कृष्ण मुस्कुरा रहे। युद्ध चल रहा है, अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, कृष्ण कह रहे नहीं, तुमको लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वहाँ मुस्कुरा के ठाकुर जी एक एक अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में एक बात बोली है कि इस दुनिया का सबसे पहला अगर कोई पॉडकास्ट है तो वो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ है। वाह 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 वाह, पॉडकास्ट ही तो था। हाँ जी बिल्कुल। अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है और श्री कृष्ण आंसर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से 1 to 1 बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉडकास्टर श्री कृष्ण है दुनिया के। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण है, और वो भी ऐसी मोटिवेशन कि हम तो दे रहे हैं एक बंद कमरे में, चारों तरफ हमें पता गार्ड है, सेफ्टी है। कृष्ण ने वहां मोटिवेशन दिया जब चारों तरफ हाहाकार मचा है, अब इसको मारे, अब उसको मारे, बाण चल रहे, तलवार चल रही है। वहां कृष्ण ने 18 अध्याय की भगवत गीता कही है। हाँ जी। तो ये कृष्ण है, ये कृष्ण की जीवन की सीख है कि भाई हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन में जो आता जाए। देखो क्रिकेट मैच में एक फील्डर को ऑलवेज रेडी रहना पड़ता है, जो बॉल आई तुरंत उसको कैच करना है। लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे तो उसको भी आपको कैच करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज से भाग जाने से कभी चैलेंज ख़त्म नहीं होते, फेस करके उससे लड़ कर के आगे बढ़ना, यही लाइफ है, यही जीवन है। और यही हमको शास्त्र, भगवान की कथाएं सिखाती हैं कि निराश नहीं होना, आगे बढ़ो, भगवान तुम्हारे साथ है, उन पे भरोसा रखो। वाह। तो जैसे